डीसी मैडम के पास अपना चौकी गांव में प्रस्ताव देने आए थे। जो 1 तारीख को मलाना 2 और के गेट छोड़ने से और मलाना के डैम फटने से जो हमारा भारी नुकसान हुआ गांव में, ज़मीनों का, खेतों का और जो घर बह गए उसमें। तो आज दिनांक 7-9 हो गए जी, 1 महीना 6 दिन हो गया, तो इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना प्रशासन द्वारा हुई है, ना सरकार द्वारा हुई है, ना ही तो प्रोजेक्टों द्वारा हुई है। इसलिए हमें मजबूरन यहाँ पर डीसी मैडम के पास आना पड़ा। आज हमने प्रस्ताव दिया है। इसके लिए हमने जो है डीसी मैडम जी ने सोमवार मंगलवार तक का जो टाइम मांगा है। तो अगर ये इन दिन तक नहीं होता तो हमको मजबूरन जो है धरने में उतरना पड़ेगा, सभी गाँव वासियों को और युवक मंडल को भी। जब तक हमारे ये मुद्दे में कोई हल नहीं निकलता है, इसमें कोई बातचीत नहीं होती, कोई वार्तालाप नहीं होता है, तो हमें जब तक हमारा इस मुद्दे पे काम नहीं होता तो हम प्रोजेक्ट के दोनों प्रोजेक्टों के मलाना 2 के भी मलाना 1 के भी उनका काम को भी हम रोकेंगे। इसके जिम्मेवार प्रशासन रहेगा, सरकार रहेगा और साथ में ही दोनों कंपनियां रहेगी। और ये है जो हमारे इस बाढ़ में मंदिर चले गए हैं उनका निर्माण किया जाए, दोनों तरफ कंक्रीट वॉल लगा के दी जाए, आरसीसी कंक्रीट वॉल लगा के दी जाए। और जो हमारे घर बह गए हैं, चौकी बिलाती, इसका पूर्ण मुआवजा दिया जाए। जो ज़मीन चली गई है उसका मुआवजा दिया जाए। जो फसल है, फसलों का मुआवजा दिया जाए। पेड़, सेब के पेड़ है, कोई जापानी के पेड़ है, कोई उसमें हमारी सब्जियां, इसका मुआवजा दिया जाए। और भूमि को कृषि योग्य बना कर दिया जाए। जो भूमि बची हुई है उसमें भी रेत और पत्थर भरा हुआ है, हम ये चाहते हैं कि कंपनी द्वारा इसका भी जो कृषि योग्य बना के दी जाए। तो अभी तो कई ऐसे हो गए हमारे गाँव में कि उनके पास बीजने के लिए खेत ही नहीं रहे। वैसा भी हो चुका, खेत ही बिल्कुल नहीं रहे कि एक 2 खेत थे, वो कृषि योग्य बनाने तक जो है वो खाएंगे क्या। हम चाहते तब तक कि भी जो जब तक कृषि योग्य कंपनी बना के नहीं देती तब तक उनको जो है सालाना जो मुआवजा बनता वो पे करते रहे, जब तक वो कृषि योग्य नहीं बनती है। जब कृषि योग्य बनती है तो फिर किसान अपने आप जो है वहाँ पे फसलें उगाना शुरू करेगा। तो यही है हमारा विषय का। पानी का भी अभी तक ये है, पानी का हाल ये तो इसमें अभी तक कुछ भी नहीं है काम किया गया, ना आईपीएच द्वारा किया गया। आईपीएच को फोन करना था, हमें टेंडर भी अभी तक कोई नहीं है। हम कंपनी वालों के पास, कंपनी वालों ने हमारे को टेम्परेरी प्लास्टिक पाइप दी थे, वो सक्सेस नहीं हुई, वो फट चुकी है। तो इसके बाद फिर आईपीएच ने कहा, आईपीएच के बाद हम पिछले कल कंपनी वालों के पास गए तो उनका जो प्रस्ताव आया कुछ उसका कोई उतना 30 लाख का मुआवजा किया उन्होंने कि 30 लाख जब तक नहीं आएंगे तब तक जो है हम ये अपना आईपीएच कार्य शुरू नहीं करेंगे। जबकि हमें लगता है कि अगर गांव वालों को पानी देने की बात है, उसका जो वहाँ पे कार्य होना है तो हमें 30 लाख का लग नहीं रहा, क्योंकि वहाँ तो 10-12 लाख से वो काम होना चाहिए। तो प्रशासन खाली जीआई पाइप जो कि सॉलिड जिंदल की जीआई पाइप आएगी उसमें भी इतना ही लगेगा। ये डिले किस कारण कर रहे हैं, किस कारण गांव वासियों को गुमराह कर रहे हैं, अपना इस युवक मंडल को गुमराह कर रहे हैं, किस मोड में ले जा रहे हैं, कौन सा इनके ऊपर प्रेशर है, किसका प्रेशर पड़ रहा है, हमें इस चीज़ को कोई मालूम नहीं। इसलिए हमारा डीसी मैडम के पास है, इनसे हमने टाइम मांगा है कि जो हमारी मुद्दे हैं इनके ऊपर हमने प्रस्ताव दिया इनको आज युवक मंडल द्वारा और समस्त गाँव वासियों द्वारा। तो इन्होंने हमारे को सोमवार तक का टाइम दिया, मंगलवार तक का टाइम दिया, तब भी नहीं होता है तो फिर हमने कहा कि हम रोड में उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए जब तक हमारी पूरी कार्रवाई नहीं होती है